वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम तो यार गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई से तंग पाकिस्तान लगा रहा है मदद की गुहार। अच्छा मदद की गुहार लगा तो इंडिया से क्यों नहीं लगाते हो? इंडिया से मांग लो ना, बांग्लादेश से मांग लो, इंडिया से मांग लो, लेकिन नहीं। लेकिन अब देखते हैं, वॉच करते यार, अब ना भी करे तो पीएम मोदी यार हेल्प कर दीजिए इनकी इंसानियत के नाते यार, कानून करते स्टार्ट। एक दफा बोले तो सही, बोलते नहीं आंकड़े इतनी है क्या? हमारे यहाँ डॉलर बढ़ता ही जा रहा है, क्या बंदा बोले। ये देखो कैसे चल रही। अल्लाह रहम कर, शायद यही मांग रहा होगा पाकिस्तान। यही पाकिस्तान में बैठा हर एक शख्स दुआ कर रहा होगा, क्योंकि जिस देश की अर्थव्यवस्था पहले ही जब उजड़ी हुई हो, उस पर अगर बाढ़ की ओर मार पड़ जाए तो क्या होगा? बाढ़ का मतलब बीमारियों का देश पर अटैक करना है। पाकिस्तान पर कई अलग अलग तरह की बीमारियों का हमला मतलब अर्थव्यवस्था का और नीचे आ जाना। कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पाकिस्तान की हालत पहले ही क्या कम खराब थी, जो अब ये एक नई चुनौती और पाकिस्तान के सामने आकर खड़ी हुई। आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में रुपए की गिरती कीमत और ज्यादा गिर गई है। बुधवार को पाकिस्तानी रुपया लुढ़कते हुए 240 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गए। जी 240 रुपए प्रति डॉलर हो गई है पाकिस्तानी रुपये की कीमत, जो कि अब तक का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले 1 अगस्त को पाकिस्तानी रुपया प्रति डॉलर 216 रुपए 60 पैसे पर था। पिछले 14 वर्किंग डेज में पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 12% गिर चुका है, जो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग स्टेज है। इसके बाद तो सच में पाकिस्तान के लिए अल्लाह ही मालिक होने वाला है। 28 जुलाई को जब प्रति डॉलर के मुकाबले रुपया 239 रुपए 94 पैसे था, तो उसे सबसे निचला स्तर बताया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान करे तो आखिर करे क्या? डॉलर के मुकाबले किसी भी देश की करेंसी का इतने नीचे आ जाना वाकई चिंता का विषय है। करेंसी का नीचे आना मतलब महंगाई का और ज्यादा ऊपर जाना। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, महंगाई से पाकिस्तान की जनता कुछ इस तरह से त्रस्त है कि शहबाज शरीफ सरकार ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में भी 1 रुपए 45 पैसे से बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 235 रुपए 98 पैसे से बढ़कर 237 रुपए 43 पैसे हो गई है। शहबाज सरकार का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण हुई। सस्ता हुआ है। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा संकेत है। हालांकि लगता नहीं कि पाकिस्तान को इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का तो पूरा ध्यान भारत में आतंक कैसे फैलाना है इसमें लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है कि भारत के नाक में दम कैसे करना है। उसके लिए पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था की ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए। पाकिस्तान पर कर्ज ही इतना है कि सुनते ही आपके होश फाख्ता हो सकते हैं। पाकिस्तान पर कुल कर्ज की बात करें तो 16 अगस्त 2022 को आई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल कर्ज और देनदारी 59.7 ट्रिलियन रुपए की। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.9 ट्रिलियन रुपया यानी कि 25% बढ़ी ही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक ऋण 9.3 ट्रिलियन रुपया था, जो जून 2022 के अंत तक बढ़कर 49.2 ट्रिलियन रुपया हो गया। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तानी सरकार को जिम्मेदार माना जाता है। शहबाज सरकार की हालत तो हमने आपको बता ही दी। वहीं इमरान खान की सरकार के दौरान भी पाकिस्तान की आर्थिक हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि इमरान खान के कार्यकाल के अंत में जीडीपी को 20 ट्रिलियन तक कम करने का वादा किया गया था। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने 15 अगस्त को वित्त वर्ष 2021-22 का ऋण बुलेटिन जारी किया था, जिससे पता चला था कि पाकिस्तान कितनी तेजी से कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। मतलब पाकिस्तान की हालत फिलहाल ऐसी है कि एक समस्या से निजात मिलती नहीं कि दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। पहले वित्तीय संकट, राजनीतिक संकट के बाद अब प्राकृतिक संकट ने भी पाकिस्तान को डुबा दिया है। काफी ज्यादा बारिश ने पाकिस्तान का हाल बेहाल कर दिया है। बाढ़ की चपेट में आकर हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 4000 लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिन लोगों को अस्थायी आवास थे, उनके घर भी नष्ट हो गए हैं। बाढ़ की वजह से करीब 3.5 करोड़ लोगों का जनजीवन व्यथित है, जहां हालात हद से ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान अन्य देशों से मदद मांग रहा है। अमेरिका, यूएई, यूके ने तो पाकिस्तान की मदद की भी है।
जनसंख्या के आधार पर देखें तो 15% पाकिस्तान इस बाढ़ से प्रभावित हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज आए तब ना। पाकिस्तान की हसरत सिर्फ एक है और उसके लिए उसे अपने नागरिकों की भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो गुरेज नहीं करेगा। पाकिस्तान को जरूरत है आत्ममंथन की, भारत के खिलाफ अपने रुख को बदलने की। खैर, कोशिश तो भारत पहले ही कर चुका है। अगर संभलना होता तो शायद संभल गया होता पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अपनी इस हालत का खुद ही है जिम्मेदार। क्यों, क्या कहते हैं आप? क्या पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था पर आपके मन में पाकिस्तान के लिए जरा सी भी दया का भाव उत्पन्न हो रहा है? आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान में जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है उसमें पाकिस्तान की मदद आखिर कौन कर सकता है? इन तमाम सवालों का आपके इधर मदद कोई भी नहीं कर सकता। बस इन्होंने कर्जे इतने लिए कि मुल्क को डबो के रख दिया और खा पी के निकल गए। 60 ट्रिलियन रुपए का। ये तो कितने बनते हैं? ये तो मैं कहता हूँ उसका समुद्र बन जाए। मकान भरे जाए नोटों के। अबे मकान क्या है, मैं क्या बोलूँ आपको, क्या क्या पता नहीं हो जाए। लेकिन यार बस ये सारा पैसा खाया है ना, खाया। 3.5 करोड़ आवाम जो है वो बेयारो मददगार सड़कों पे पड़ी हुई है, और वो मदद मांग रही है, और हमारी रोटी खाने के लिए। और हमारी गवर्नमेंट इंडिया से मदद मांग रही है ना। बांग्लादेश उल्टा इंडिया और बांग्लादेश ने बोला मदद करते हैं। यार ये 10,000 किलोमीटर दूर से मदद मांगेंगे पर इंडिया से नहीं मांगेंगे, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है ना। ये इनके दिमागों में ये चीज बड़ी है। एक दफा हाथ उठा के उसे जो तुमने बोला यार इंडिया में मदद चाहिए, वो कम से कम हमारे जैसा खुद गर्ज नहीं होगा। वो भाई साहब उसी टाइम में कहता हूँ इमरजेंसी तौर पे आप लोगों की इतनी मदद वो कर देगा ना, सब सेट हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ बांग्लादेश ने मदद की है, उन्होंने मैदे 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख डॉलर की इन्होंने इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना अमीर मुल्क है, फूटी कौड़ी नहीं। और भाई बंदा कितना अमीर मुल्क है कि इसने ना कर दिया। यार ले लेते खुशी से। एक मुल्क आपका बिरादर दे रहा है पड़ोसी, तो लो। इंडिया भी देता है तो लो, और शुक्रिया अदा करो कि मुश्किल टाइम के आपके साथ खड़ा हुआ। क्यों नहीं लेते हो? 10,000 किलोमीटर दूर से तो लेते हो। बाबा इसलिए नहीं लेते ना कि भाई बात ऐसी है कि हमारा गरीब मरे, इनकी यही तो है। गरीब मरेगा ना, देखो गरीब मरेगा तो अमीर बचेगा। बिल्कुल, इनका तो कुछ भी नहीं। इनके तैयार पर डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में कोई संगीन संकट आता है तो ये भाग के जहाजों में बैठ के भाग जाएंगे, हमें यारों पे मददगार छोड़ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह तक करो सुकल्ला। इनका तो ये आजाद है, ये तालाब इंडिया से मदद मांग ले यार। अब देखो ना पूरा सिंध अभी भी डूबा हुआ है। यार मैं देखो बाजार गया हूँ, चलो हम तो थोड़ी बहुत चीज खरीद सकते हैं, खरीद सकता है। आटा 200 रुपए किलो हुआ है, सब्जियां आसमान से बातें कर रही हैं। तो यकीन करो कि कोई चीज अपनी जगह पे, दालें वो भी 400 500 रुपए किलो। इंडिया में यार क्या रेट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने अंदाजा लगाया, फिर गरीब आदमी किधर जाएगा? कहाँ जाएगा? ये सैलाब आए हों, बीमारियां भी फूट पड़ी, वही ना। अद्वियात के लिए वो तरस रहे हैं, दवाइयां भी नहीं है, दवाइयां भी नहीं। अब वो जो 3.5 करोड़ वो उसी पानी में छलांग लगा के मरेगा। मैंने ये भी सुना है कि कंपनियों ने तकरीबन 30% दवाइयां भी महंगी कर दी। बस पापा सब महंगा ही हो रहा है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं यार। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो